हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज सवेरे मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि आर्मी के जो राशंस हैं उसमें मिलेट्स का प्रयोग होगा और उसको जो इनकी इम्यूनिटी है उसको रीबूस्टिंग करने के लिए एक ये उपाय है। और इसका जो यूएनओ में 72 देशों ने इसका समर्थन किया मिलेट्स का प्रयोग हो, क्योंकि ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और कोरोना के टाइम पर भी ये पता चला था। तो हमारे कुछ जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उन्होंने एक डिस्कशन किया, बात कही उन्होंने। व्हाट इज अ पॉइंट ऑन डिस्कसिंग मिलेट्स आफ्टर रिटायरमेंट? इट इज फॉर दोज इन सर्विस, वी शुड बी मोर वरीज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। गौरव कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया इस पर। ये केवल उनके लिए नहीं है जो मिलिट्री में हैं, उनके लिए तो है ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये कहाँ कहाँ इसको उपलब्ध कराया जाएगा। सीएसडी कैंटीन में आपको मिलेगा, जो स्टोर से वहाँ आपको मिलेगा, और ये ऑनलाइन जो बिक्री होती है ना, ये भी अपने यहाँ पर लेके आएंगे। ये आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है। और इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है। इन चीज़ों की जब उपलब्धता होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा, आम पब्लिक के पास भी आएगा। एक प्रकार का जागरूकता अभियान है। ये उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। ये आम पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि आप बाजरा लेने जाइए या बाजरा के बने उत्पाद लेने जाइए, उसे खिचड़ी नहीं मिलेगी आपको। और ये मिलेट्स हैं, कोई हिंदुस्तान में नहीं होती हैं, ये खास करके वहाँ होती हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, और पूरे विश्व में होते हैं ये। अब क्योंकि इस बार जो ये कोरोना की जो लड़ाई हुई, कोरोना की जो प्रॉब्लम आई, या जो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ, उसमें अनाज का उत्पादन की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन दिएंगे तभी मिलेगा जब इसे कोई इसका पैदा होगी और इसकी बिक्री होगी। अब बिक्री के लिए इन्होंने रास्ता बना दिया, तो स्वाभाविक सी बात है जो किसान इसको करते हैं करेंगे, उनको अच्छी फसल का पैसा मिलेगा, और ये इस प्रकार से ये अनाज की पूर्ति भी करेगा। ये केवल आपकी आर्मी के लिए नहीं है। आर्मी को तो केवल ये बताते हैं कि इसमें कोई ऐसे मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, ये कई प्रकार की जो बीमारियां हैं या कई प्रकार की जो आपकी इम्यूनिटी संबंधी जो प्रॉब्लम है उनको ये ठीक करता है। अब मेरे देवी प्रसाद जी हैं, कल मैंने 2 दिन पहले, शायद कल ही डाले थे 2 वीडियो मैंने। आपस में एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करता है कि वो पैसे मार रहे हैं, और वो एमएसपी का केस लड़ रहे हैं, और वहाँ कोई खर्चा नहीं हो रहा है, वहाँ कोई वकीलों की संस्था है वो केस लड़ रही है, जब वो झूठी बात थी। और फिर हमने ये भी बताया कि दूसरों पर जो लांछन लगाते हैं वो कितना पैसा ले रहे हैं। उसी संदर्भ में कोई देवी प्रसाद जी कहते हैं, महोदय आपसे विनती है कि संगठन की लड़ाई की बातों में समय बर्बाद ना करें, अभी की जो लड़ाई है उस पर ध्यान दें ताकि सभी जेसीओ जवानों को फायदा हो, और अभी संगठन छोड़कर बात करो। देवी प्रसाद जी एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, यदि आप नहीं समझते हो तो बहुत ही अनविज्ञ हो। आप कितना ही एजिटेशन कर लीजिए, एजिटेशन का इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी को भी इस एजिटेशन ने आज तक फायदा नहीं दिया है। आप ओआरओपी की बात छोड़ दीजिए, ओआरओपी की कहानी दूसरी थी। वो केवल और केवल, मैं आज भी मान करके चलता हूं, केवल और केवल जो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ के उनके दबाव में आकर के आपको आरोपी आई थी, अदरवाइज 45 साल से आप लड़ रहे थे। अब ये जो केस है एमएसपी का, ये दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है। इससे पहले 2 केस और हुए थे और दोनों रिजेक्ट होकर के बैठे थे। एक तो कहीं उड़ीसा हाई कोर्ट में हुआ था और एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुआ था। ये चंडीगढ़ वाले तो छिपा करके बैठे थे, इन पर तो कोई लांछन नहीं लगा रहा था, लेकिन उड़ीसा वाला जो व्यक्ति था उसने बहुत मेहनत करके वो केस डाला, लेकिन उसका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसने जो बदनामी झेली, सब लोग यही सोच रहे थे कि वो व्यक्ति भी पैसा लेकर के भाग गया या उसने धोखा दिया। अब पता चला हमें कि रीजन क्या रहा होगा। रीजन था केवल और केवल कि इसका ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अब समस्या दिल्ली वाले में आ गई। अब दिल्ली वाला जो ज्यूडिशियल रिव्यू को पार करके गया है, ये बहुत बड़ी चीज हुई है। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ है केवल और केवल एक अच्छे वकील के कारण, एक अच्छे जानकार वकील के कारण, जिस वकील ने मेजर जनरल बेंस का केस लड़ा था, उस वकील की बहस के कारण, केवल और केवल ये जो पहले जो वर्डिक्ट दे रखे थे उनके कारण। और मैं आपको बता दूं, हमें कोई माला पहनाने वाला नहीं है। सरकार केवल डरती है, तो इस बात से डरती है कि कोर्ट से कोई ऐसा आदेश नहीं जाए, कोर्ट से कोई नहीं जीत जाए, इसलिए ये बढ़िया से बढ़िया वकील वहां लगाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में बताते हैं, कोई ग्रुप कैप्टन साहब हैं जो वकीलों की संस्था जो है सरकारी, उनके वो हेड हैं, वही जो सरकारी वकील नियुक्त करते हैं वही करते हैं। और इस केस को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने एक सरकारी वकील
को लगा रखा था, उसके माध्यम से किसी और को लगा रखा था, उसका रिश्ता नहीं बताऊंगा मैं, हमें सारी बातों का पता चल चुका है। तो आप ये मान के चलिए, यदि आप चाहते हो आप अपनी किसी भी चीज को, चाहे आपकी एमएससीपी का मैटर हो, चाहे आपका जो एक्स 6200 वाला मैटर है, टेबल नंबर 8 का मैटर हो, चाहे आप ऑनररी नायबसारों का मैटर हो, चाहे आपका ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स हैं उनका मैटर हो, और चाहे और भी दूसरे मैटर हो, केवल और केवल ये कोर्ट से सुलझेंगे। जंतर मंतर पर बैठने से कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टेबल नंबर जो 8 है एक्स ग्रुप की 6200 वाली, उसके लिए एयर वेटिलेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। अभी आपका जो केस हुआ था, जो 631 सर्कुलर ऑनलाइन अफसर का है, वो केवल कोर्ट से है, और उसके बाद भी गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है। यदि आपको एमएससीपी लेनी है 2006 से पहले वालों के लिए, तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपकी एमएससीपी किसी भी हालत में जंतर मंतर पर बैठने से आ रही है। बढ़िया वकील कीजिए, और नोटिफिकेशन में यह वर्णित है, नोटिफिकेशन को जब लड़ा जाएगा बढ़िया वकील से, तो आपको एमएससीपी मिलेगी। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ये संगठन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी, जो केस लड़ रही है एमएसपी का, ये 3-4 केस और लड़ रहे हैं। और इन्होंने अभी जो आरटीआई में कुछ डाटा मांगे थे ओआरपी बन के, जिसमें एवरेज कम दे रखा था, उसका भी इन्होंने एक केस कर रखा है ईएफटी में, और इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। खूब अच्छी तरह से हम आपको बता देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये केवल और केवल लोगों को भ्रम करते हैं। आप कितना ही जंतर मंतर पे कर लो, कहीं भी आप हाथ हल्ला मचा लो, कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो केवल कोर्ट से होगा। और ये अशोक सिंह का दीवान साहब, आपने सही विश्लेषण किया। दोनों संस्थाओं को यह पब्लिक डिस्क्लोज बताना चाहिए किसको कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ। हम तो यह भी चाह रहे हैं कि बताएं ये, क्योंकि एक सर्विसमैन जो पैसा दे रहे हैं तो इसी आशा में दे रहे हैं कि हमारा कुछ काम होगा, और कुछ दिन के बाद पता चले कुछ भी नहीं हुआ है, तो फायदा क्या है। आपको पता होगा सीकर में कुछ एक्स सर्विसमैनों ने मिलकर के एक संस्था चलाई थी, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हुआ था, और वहां आपस में ही धोखा दे करके वहां भाग गए थे। और एक दूसरे में पैसे लेन देन की टॉपिक को छोड़कर हम पूर्व सैनिकों के हित और विसंगतियों पर बात करना होता अच्छा। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, कोई कुछ भी करे, लेकिन कम से कम आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपने काम को इसलिए श्रेष्ठ मत बताओ कि तुम दूसरों पर लांछन लगाते हो। हम ये भी कह रहे हैं, हम दोनों से ही कहते हैं, इनसे भी कहते हैं उनसे भी कहते हैं, भाई कौन क्या ले रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन है, सारा ऑडिट होता है, वो अपने आप हिसाब देंगे। वो नहीं देंगे तो जिन लोगों ने पैसा दिया वो पूछ लेंगे। लेकिन आप सरेआम यूट्यूब पे आकर, सोशल मीडिया पर आकर दूसरों को आप जलील करोगे, ये दिखाओगे कुछ भी नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे आदमी सपोर्ट में तो आएंगे ही। और जहां तक वीर बहादुर सिंह का सवाल है, एमएसपी केस यदि जीता है वीर बहादुर सिंह ने, इसके बावजूद भी कि 2 हाई कोर्टों में ये कैंसिल हो चुका था, और केवल इसी बात पर कि इसका रिव्यू नहीं हो सकता है, और इसका रिव्यू कराने के लिए कोर्ट को राजी कर लेना, ये बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और आगे बहस होगी, आगे कोर्ट का फैसला है, कोर्ट क्या उसका फैसला देता है क्या नहीं देता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को वो करना, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी चीज को मुद्दा बनाकर और बदनाम करने के लिए किसी कोई भी ऑथराइज नहीं है। जो वीर बहादुर सिंह के साथ बदनामी करने का जो माहौल बनाया, जो मुद्दा बनाया, वो बिल्कुल निंदनीय है, और हम उसकी निंदा करते हैं। और इस प्रकार की हरकत आगे भी होगी तो फिर आगे भी हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे बेटर यही है कि अपने दायरे में रहें, सब अपना अपना काम करें, और बेटर या काम करने से ही सब कुछ होगा। अब आगे मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।